नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके साथ ही इसका संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान संविधान के मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक भवन यानी संसद भवन से पूरे देश में नियंत्रण किया जाता है। देश के कई महत्वपूर्ण फैसलों से लेकर बदलावों का संसद भवन गवाह रहा है। हालांकि इसे अब नया रूप दिया जा रहा है, जिसके तहत नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी आने वाली 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही सेंगोल को भी नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर क्या होता है सेंगोल, संसद भवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। संगोल को समझने से पहले हमें राजदंड समझना पड़ेगा। भारत में राजदंड को सत्ता की पावर का प्रतीक मानने की शुरुआत चोल वंश से मानी जाती है। हालांकि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मौर्य और गुप्त वंश में भी ये परंपराएं रही हो। सरकार की ओर से सेंगोल पर जारी किए गए ब्रोशर में इसे चोल वंश की परंपरा ही माना गया है। भारत में 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक चोल साम्राज्य था। भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य माना गया। ऐसा कहा जाता है कि चोल साम्राज्य के बाद विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल यानी राजदंड का इस्तेमाल किया गया था। कुछ इतिहासकार मुगलों और अंग्रेजों के समय से इसके प्रयोग होने की बात कहते हैं। अगर ब्रिटिश परंपरा को देखा जाए तो ये बात पुष्ट भी होती है। ब्रिटिश परिवार के राज्याभिषेक समारोह में किंग चार्ल्स III इनके हाथों में एक छड़ी थमाई गई थी। अगर गौर करेंगे तो याद आ भी जाएगा आपको कि कभी आपने रोम के राजा जूलियस सीजर के चित्र को अगर देखा होगा तो उनके हाथ में भी एक लंबी छड़ी नजर आती है। मिस्र में भी राजदंड को राजा की शक्तियों का केंद्र माना जाता था। इसे वहां वाज नाम दिया गया। मेसोपोटामिया में राजा के हाथ में रहने वाला जो गिद्रू है वही राजदंड था। इसके अलावा रोमन राजाओं के हाथ में भी राजदंड थमाया जाता था। खास बात यह है कि रोमन साम्राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले लोगों को भी राजदंड दिया जाता था, जो उनके अलग अलग शक्तियों को दर्शाता था। यही छड़ी जिसको वाज, गिद्रू, सेंगोल, इसी को राजदंड कहते हैं। आइए समझते हैं क्या दर्शाता है ये सेंगोल। सेंगोल शब्द तमिल के सेम्मई शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता। इसे तमिलनाडु के एक प्रमुख धार्मिक मठ के मुख्य आधीनम यानी पुरोहित का आशीर्वाद मिला हुआ। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सेंगोल का अधिक महत्व है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार संभाला तब उन्हें यह सौंपा गया था। दरअसल ये जो सेंगोल ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के हाथों में लाई गई सत्ता की शक्ति को दर्शाता है। इसका जनक सी राजगोपालाचारी को कहा जाता है, जो कि चोल साम्राज्य से काफी प्रेरित थे। चोल साम्राज्य में जब भी एक राजा दूसरे राजा के पास सत्ता का हस्तांतरण करता था तो ये उसको सौंपता था। इस तरह सेंगोल एक राजा से दूसरे राजा को दे दिया जाता था, जो कि सत्ता हस्तांतरण को दर्शाता था। अब ये सेंगोल का निर्माण किसने किया, इसको समझते हैं। सेंगोल का निर्माण चेन्नई के एक सुनार वुमुदी बांगरू चेट्टी द्वारा किया गया था, जिसके बाद इसे लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त सन 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया गया था। तब से ही यह प्रथा बनी हुई है। क्या होता है इसका आकार? सेंगोल 5 फीट लंबी एक छड़ी होती है, जिसके ऊपर भगवान शिव के वाहन कहे जाने वाले नंदी विराजमान होते हैं और नंदी न्याय व निष्पक्षता को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।